कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करेंगे। जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक करे हैं ना, उनके ऊपर ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो हम आज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट लिखिए, साथ साथ लिखते रहेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये आपकी रिवीजन भी एक तरह की जो अभी तक हुआ उसकी। देखिए, 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था। कैश 2 लाख, बैंक 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 20 lakhs, plant and machinery 15 लाख। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का, देख लीजिए। ये 20 ट्रांजेक्शन्स पर एक क्वेश्चन बना है, एंड आज की क्लास में अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया तो काफी हद तक हमारा जर्नल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट मैं इसको छोटा कर देता हूं। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले यहां पर ये एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक क्रेडिटर्स में कबीर है। ठीक है, इनको हमने रिकॉर्ड करना है, और ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज क्या होती थी, लिखवाई थी ये मैंने। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन चलेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे कि सर इसकी वर्किंग्स करा दो। ठीक है, जिसमें भी डाउट हो आप कहना सर इसकी वर्किंग्स करा दो, ये वर्किंग वाली साइड है। अब देखिए, अब यहां पर हमें दिया हुआ है कैश, बैंक। जब भी हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो ओपनिंग एंट्री कैसे पास होती है, सभी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है, कैपिटल और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है, राइट। तो अब यहां पे सभी एसेट्स को हम डेबिट करने वाले हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग आपने पूरा पूरा लिखना है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर डेटर्स के अंदर देखिए रमेश और सुरेश हैं। ठीक है, रमेश 2 लाख, सुरेश 1 लाख, तो यहां आएगा रमेश डेबिट, रमेश डेबिट, सुरेश डेबिट। देन स्टॉक डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कबीर। कबीर कौन है, क्रेडिटर है। और बाकी बची हुई क्या आ जाएगी, कैपिटल। और तो कुछ है नहीं क्रेडिट साइड पे, तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम जरा। 2 लाख, 1.5 लाख, 20 लाख, 15 लाख। यहां आ जाएगा 2 लाख, 1.5 लाख, 20 लाख। अगर आपको आता है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। 15 लाख। रमेश 2 लाख, 1 लाख, स्टॉक जो है दैट इज 5 लाख। ठीक है, कबीर क्रेडिट है 2 लाख से। अब देखिए कैपिटल में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो दोनों साइड को इक्वल करने का जो डिफरेंस होता है ना, वो यहां पर आएगा। अब यहां देखिए इसका टोटल क्या आ रहा है, एसेट्स का टोटल आएगा हमारे पास
3 लाख, 3 लाख, 3 23, 38, 40, 46,50,000। तो ये आ जाएगा 44,50,000। अभी है क्या, ये हमने ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करा है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करा है। बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड। मैं हर बार जहां जरूरी होगा वहां नरेशन लिखूंगा, लेकिन हर बार मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप अपने आप जो है यू कैन रेज योर हैंड और वो पूछ सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने जल्दी करना है, 20 ट्रांजेक्शन है, तो मैं हर 5 या 6 ट्रांजेक्शन के बाद कहूंगा आप कोई डाउट है तो आप बताओ। एवरी ट्रांजेक्शन के बाद नहीं कहूंगा, बिकॉज इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम खराब होगा। तो हम आगे चलते हैं। जिनका रह जाएगा नोट करना उनको मैं दिखा दूंगा, आप नोट कर सकते हैं बाद में, साथ साथ स्पीड बनाए। लेकिन देखिए अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कबीर। हमने 5 लाख के गुड्स खरीदे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कबीर। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, वी डेबिट परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, 5 लाख के गुड्स को हमने 10% ऑफ पे खरीदा है, तो 50,000 का तो ऑफ हो गया, तो हमें मिल गए वो 4.5 लाख के, 4,50,000 थे। तो 4,50,000 और क्रेडिट पे क्या आएगा, कबीर, क्योंकि हमने इसको पेमेंट नहीं करी है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कबीर वर्थ ₹5 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड, ठीक है, समझते चलिए, लिखने को टाइम दूंगा मैं बाद में, समझते चलिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 एट 25% प्रॉफिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। 80,000 के माल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% कैश डिस्काउंट दिया, मतलब ये गुड्स की जो सेल हुई है कैश में हुई है। अब इसकी हम वर्किंग करेंगे। देखिए 80,000 के गुड्स, 25% प्रॉफिट मतलब 20,000, ठीक है। 1 लाख रुपए का इसका आ गया लिस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एमआरपी। उस पर हमने दिया इनको कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट दैट विल बी 10,000। अब वो गुड्स हो गए 90,000, जो पैसा हमने लेना है दैट इज 90,000। अब 90,000 हमने लेना था, लेकिन अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ 5% लेस करके, 5% लेस करके हो गया, 5% होता है 4,500। तो अमाउंट हमें रिसीव हुआ 85,500। अब इसकी हमें रिकॉर्ड कैसे करनी है ट्रांजेक्शन। कैश आया 85,500, कैश आता है डेबिट, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल हुई है हमारी 90,000 की। जो बीच का डिस्काउंट है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, जिसको हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है अगर हम देते हैं, और मिलता है तो क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500। यहां इसकी नरेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज्ड अ मशीन, परचेज अ मशीन फॉर ₹1 लाख बाय चेक फ्रॉम मेसर्स हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स। 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी है, ठीक है, मेसर्स हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स से, और पेमेंट हुई है चेक से। तो मतलब पेमेंट हमने कर दी है, तो हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कोई हमारा लेना देना रहा नहीं। तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, 4 ट्रांजेक्शन। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो एसेट डेबिट हो जाती है, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है, 1 लाख की, और इसकी पेमेंट हमने कर दी है, तो टू बैंक अकाउंट, सिंपल, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, सुरेश डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। सुरेश इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उससे 60 पैसा इन रुपी मिला है बस। अब देखिए सुरेश से कितने पैसे लेने थे, ये तो हमने यहां पर भी लिखा हुआ है। सुरेश हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर है ही है, ओपनिंग बैलेंस में देखिए, सुरेश से हमने पैसा लेना था 1 लाख रुपए, इसने 60 पैसा दिया, मतलब 60%। अब देखिए सुरेश से हमने 1 लाख रुपए लेना था,
60 पैसा मतलब 60,000 रुपए वो दे रहा है, बाकी 40,000 हमारे बैड डेट्स हो गए। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 60,000 हमें मिले, जो पैसा डूब गया वो भी डेबिट, क्योंकि नुकसान है, नुकसान डेबिट होता है। 40,000 टू सुरेश, सुरेश हमारा डेटर था, डेटर खत्म हो गए 1 लाख रुपए से। यहां पे हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड बैड डेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हमारी 5 ट्रांजेक्शन हो गई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट है बैड डेट्स फ्रॉम शर्मा इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल डूबा था, 5,000 रिकवर हो गया। जब पैसा डूब जाता है तो हम उस इंसान को हमेशा के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देते हैं, हम उसको बैड डेट मान चुके हैं। तो अब वो पैसा रिकवर हो गया, तो जब ऐसा कोई पैसा रिकवर होता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू शर्मा। मत लिख देना, क्या लिखोगे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देखा, बताने के बाद भी गलती करोगे, है ना, स्टूडेंट्स होते हैं बताने के बाद भी गलती करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप गलती करोगे, लेकिन प्लीज ध्यान रखना, अगर ना करो तो बहुत अच्छा है, मार्क्स तुम्हारे ही बचेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना, शर्मा मत लिख देना। ठीक है, 10 में से 8 बच्चे कई बार ये गलती कर जाते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट, रेंट पेड जो हुआ है हमारा, रेंट पे हमने करा है 10,000 और सैलरी हमें देनी है 15,000। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 2 ट्रांजेक्शन है हमारी, रेंट पेड और सैलरी देने की। तो रेंट हम पे कर रहे हैं, जब हम रेंट, ये इसके 2 पार्ट बना लेते हैं, एक है रेंट पेमेंट की, हालांकि मैं कंबाइन भी कर सकता हूं लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। रेंट पे कर रहे हैं, खर्चा डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, ये रेंट पे करने की एंट्री हो गई, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। इसकी बी एंट्री क्या होगी, बी एंट्री विल बी फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो खर्चे में रिकॉर्ड होगी सैलरी 15,000, और अगर ये पे हो जाती तो ये रेंट की तरह ही रेंट टू कैश आ रहा है तो यहाँ सैलरी टू कैश आता, लेकिन ये पे नहीं करी तो ये क्या बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में चली गई 15,000। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट कोई डाउट होगा, अब मैं क्वेश्चन 15 एंट्री ट्रांजेक्शन कराने के बाद ही क्वेरीज लूंगा आपकी। नेक्स्ट, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिल, एक मिनट रुकना। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 2,000, 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कोई पुराना बिल था आउटस्टैंडिंग, अभी का बिल नहीं है। क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इसका मतलब ये हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये उधार, ये ड्यू चलता हुआ आ रहा है, हमने इसकी पेमेंट करी है। तो एक खर्चे की पेमेंट नहीं है, ये है लायबिलिटी की पेमेंट। याद रखें कि ये बिल पहले से ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब पहले हमने खर्चे को रिकॉर्ड कर लिया तब से ये पे करना ड्यू दिखाई जा रहा है। तो हमने 2,000 रुपीज जो है इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, अब 2,000 रुपीज हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, और लाइबिलिटी की पेमेंट हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, इसको इंपॉर्टेंट लिख, स्टार मार्क कर लेना। इसके लिए आएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। याद रहे, अगर लिखा होता इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश मतलब खर्चे की पेमेंट करी है, लेकिन यहां क्या लिखा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब ये बहुत पुराना कोई आउटस्टैंडिंग बिल था, हमने उसकी पेमेंट करी है, तो ये खर्चे की पेमेंट नहीं है, खर्चा पहले रिकॉर्ड हो चुका है, खर्चे को मत रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटी की पेमेंट करी हुई है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड भी है तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट है। खर्चे की पेमेंट ये होती है रेंट पे करा, खर्च सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये खर्चा रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करोगे तो सैलरी टू कैश नहीं लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश लिखोगे। सैलरी तो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब उसकी पेमेंट करनी बाकी है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की हमने पेमेंट करी है। नेक्स्ट, इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 500 रुपए स्क्रैप सोल्ड। 10,000 का माल नुकसान हुआ, 500 रुपए हमें
स्क्रैप मिल गया, तो इसकी भी हमारी ट्रांजेक्शन जो होंगी 9। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ आएगा गुड्स, इसकी फर्स्ट एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000। फिर इसकी सेकेंड एंट्री, यहाँ आएगा गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री हो गई। इसके बाद स्क्रैप बिका, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू गुड्स लॉस बाय फायर। थर्ड एंट्री करनी बनती नहीं है क्योंकि ये साल के एंड पे होती है, बट आप फिर भी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नुकसान जाएगा, हालांकि ये एंड ऑफ द ईयर पे होती है एंट्री, एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट, कितना 9,500 रुपए। ठीक है, यहां पर हमारा लॉस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, 3 एंट्रीज हुई इसकी एक ही ट्रांजेक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट 4,000 के गुड्स चैरिटी दे दिए, गुड्स गिवन, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 गिवन एज चैरिटी। टेंथ ट्रांजेक्शन, जब आप चैरिटी करते हैं गुड्स तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 4,000 रुपए की गुड्स, और गुड्स कम हो जाएंगे, गुड्स कम होते तो आपकी परचेज क्रेडिट हो जाती है। 4,000 गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, इसके साथ में 11th एंट्री भी लिख रहा हूं मैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 8,000 यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑफ ऑनर। ये ऑनर ने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करे, बोले तो ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स करी हैं। ठीक है, जब आप ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी, और गुड्स कम हो गए, कितने के गुड्स है 8,000 है ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपके गुड्स कम हो गए और ड्राइंग्स डेबिट होती है क्योंकि वो कैपिटल को कम करती हैं। 8,000 गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम रमेश 50,000, चेक रिसीव हुआ रमेश से 50,000 का, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब देखिए, एंट्री तो तब पता होगा जब वो चेक जमा हुआ है या नहीं हुआ, ये पता चलेगा, है ना। तो आगे क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। इसका मतलब ये जो 12th ट्रांजेक्शन में हमें चेक मिल रहा है, ये बैंक में नहीं जमा हुआ है, ये कहां चला जाएगा, चेक इन हैंड बन जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक है, 50,000 रुपए का चेक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और किससे मिला, टू रमेश। ठीक है, रमेश क्रेडिट क्यों हुआ, डेटर्स ने पैसा दिया तो डेटर्स कम हो गए, और चेक इन हैंड हमारे लिए एसेट है तो चेक इन हैंड हमारे लिए डेबिट हो गया, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। 13th ट्रांजेक्शन, इस चेक को बैंक में जमा कराना है, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, ये बैंक में जमा हो गया 50,000। ठीक है, बैंक में जमा हो गया, बीइंग चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। नेक्स्ट 14th, ये चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होगा तो रमेश, रमेश ये पैसा भरेगा हमें, तो रमेश डेबिट हो जाएगा, कितना 50,000 चेक का और 500 रुपए बैंक चार्जेस। देख रहे हो, चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड, चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस पेड 500 रुपए, बैंक चार्जेस हमें पे करने पड़ गए 500 रुपए। तो अब देखिए, तो हमारे बैंक से एक तो 50,000 हम कम कर देंगे जो आए नहीं हमारे अकाउंट में, प्लस 500 रुपए चार्जेस कट गए, तो टोटल 50,500 रुपए हमारे बैंक में हमने कम कर दिए। 50,000 जो हमने यहाँ डेबिट करा था वो खत्म कर दिया, 500 बैंक ने जो हमसे चार्जेस काट दिया, और हम सारा पैसा किससे लेंगे, रमेश से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15th कमीशन रिसीव्ड, 15 कमीशन रिसीव 4,000, वेरी सिंपल एंट्री कमीशन रिसीव की।
जब हमें कमीशन रिसीव होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया, कमीशन अर्नड कर देना, कमीशन अर्नड अकाउंट कितना, 4,000 रुपए, इनकम क्रेडिट हुई, पैसा आया डेबिट, बीइंग कमीशन अर्नड या रिसीव्ड। फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई 6,000। एक्रू का मतलब क्या है, हम अर्न कर चुके लेकिन रिसीव नहीं हुई, अभी पैसा लेना है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन अर्न हो गई तो कमीशन अर्न में तो डालो कमीशन अर्न अकाउंट डेबिट 6,000, और यहाँ पे भी एक्रूड है, मिली नहीं, जब मिल जाती तो कैश या बैंक में आती, मिली नहीं तो इसको हम लिखेंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीइंग कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। सेवनटीन ट्रांजेक्शन, ऑर्डर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख मेड टू मैसर राधेश्याम, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये, ऑर्डर दिया है, ना पैसा दिया है ना आया है ना माल खरीदा है, सिर्फ अभी ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो ऑर्डर दिया है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लिख लेना 17, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑर्डर देना मतलब एक तरह का इंफॉर्मेशन देना, हम आपसे माल खरीद रहे हैं, पैसा नहीं दिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। 18th, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 पर एनम। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, फटाफट ये 3 ट्रांजेक्शन लगे हैं उसमें कवर करवाता हूँ।